अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है ना, आज मैंने कहा चलें ज़रा मंजियों शजियों को जो है ना रंग रोगन करते हैं। दरअसल जो छत पे चारपाई पड़ी हुई थी ना, वो सारी ख़राब हो चुकी थी। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया भी था कि हसन ने सारी जो है इसको ओपन किया, जितना भी था ना इस पे दावने शामने इसको क्या बोलते हैं, रस्सियाँ शस्सियाँ, वो सारी हसन ने उतारी हैं। और अब इसको अब बारी आ गई है पेंट करने की। तो बच्चे जो है ना बस लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ कि मैं पेंट करूँगा और मैं पेंट करूँगा। जाया ना जाए, सबर सबर। जाया कैसे जाएगा, मुझे आता है, पापा करते हैं, मुझे आता है। तो दिखाओ आप। नीचे नहीं गिरना चाहिए, सबर। खुशबू कितनी प्यारी है। मुझे पता ये तो देखें किस कदर बेचैनी है मेरे बच्चों को कि हमने पेंट करना है। और मामा इनकी इनसे भी ज़्यादा बेसब्री, मेरा खुद दिल कर रहा था कि मैं पेंट करूँ। हंस रहा था, मुझे आता है, मेरे पापा भी करते हैं, मुझे आता है मामा, मुझे पकड़ा दे। मैंने कहा सब्र करो सब्र करो सब्र करो। और इतनी को मुझे पेंट की खुशबू जो है वो अच्छी लगती है ना, पेंट की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। और नेल पेंट की स्मेल तो बड़ी अच्छी लगती है। और हसन भी वही लगा हुआ है, मुझे बड़ी पसंद है। और मेरे हाथ से फाइनली उसने ले ही लिया है ब्रश। और मैंने कहा चले जी बारी बारी करके सब करते हैं। अब सब में डिवाइड हो गया कि एक लाइन जो है हसन ने करनी है, दूसरी मिरहा ने करनी है और तीसरी मैंने करनी है। तो इस तरह करके जी अल्लाह करेगा आज हमारी चारपाई जो है वो रंग हो ही जाएगी। और इसके साथ साथ कुछ बातें कर लेते हैं जी। बातें कुछ इस तरह हैं कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कल मैं सारा दिन घर का इतना काम एक कोने से लेकर ना दूसरे कोने तक मैंने घर को चमकाया। और उसके बाद रात को इतनी मैं थक गई ना, बुरी तरह से मैं थक चुकी थी। और फिर मुझे चढ़ गया गुस्सा, जो सच्ची बात है, ठीक है ना, बिल्कुल सच सच मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद मुझे इतना गुस्सा चढ़ गया कि ज़ाहिर जिस्म में दर्द होने लग गया, टांगों में दर्द होने लग गया, सर में दर्द होने लग गया। तो पता नहीं कल मुझे क्या हुआ था। मैं सारा घर अपना नीट एंड क्लीन कर लिया और उसके बाद मेरी बड़ी बुरी हालत। मैंने ये नहीं किया कि चले मैं ठहर ठहर के कर लेती हूँ, आज एक कमरा साफ़ कर लिया, डीप क्लीन कर ली तो दूसरा कर लूँ। मैंने कल जाले शाले उतारे, घर के सारा किया। और इन द एंड बस यही था कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन और बहुत गुस्सा। बच्चे भी ज़रा सा कुछ कह रहे थे, मुझे गुस्सा चढ़ रहा था। तो बिला वजह की बस ना ऐसे ही बदमज़गी बन गई घर में, ठीक है ना। तो मैंने वहाँ से सोचा, मैंने कहा ज़रूरत से ज़्यादा जब हम लोग काम कर लेते हैं ना, तो दिल तो हमारा यही करता है, हम सब हाउसवाइफ का, कि घर हमारा हर वक्त नीट रहे, क्लीन रहे, हर चीज़ प्रॉपर टाइम पे रहे। और जब भी कोई हमारे घर में आए तो हमारा घर भी वाह ज़बरदस्त लगे। तो यार ये कोई इतना आसान काम नहीं है। मैंने भी कल यकीन करें मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या, मुझे हुआ था, क्या तकलीफ़ हुई थी कि मैं इतना घुस गई, हर चीज़ कोना कोना में चमकाने लग गई। तो क्या हो जाता अगर मैं एक दिन ठहर के कर लेती बाकी काम। तो बस इसलिए ये बात मैं आपसे कहूँगी कि कभी भी ना ख़ुद को बर्डनाइज़ मत करें। ख़ुद को तबीयत अगर नहीं ठीक ना है तो बस थोड़ा थोड़ा सा काम कर ले जितना आपसे होता है। और ऐसे लोग मैंने देखे भी हैं अपनी इर्द गिर्द, मैंने देखे हैं ऐसे लोग, मेरे जानने वाले या मेरे मोहल्लेदारों में ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जो अपनी, जो उनकी सेहत होती है ना उससे बढ़ के वो काम नहीं करते। जितनी उनकी हिम्मत होती है ना वो उतना ही काम करती हैं। हालांकि मैं कह रही होती हूँ कभी मैं जाऊँ ना अपने पुराने मोहल्ले जहाँ पे मैं रहती थी, मैं उनसे कहूँगी बाजी यार ये किया करो ना काम, ये क्या, ये सारा देखो ना, सोफ़े को ऐसे कर लो वैसे कर लो, सेटिंग चेंज कर लो। वो कहती नहीं भाई हमारे में जान नहीं है, हमारे में कोई हिम्मत नहीं है सेटिंगें चेंज करने की। तो वो मुझे बोलती होती थी कि तेरे में सुकून नहीं है, हर वक्त कोई ना कोई तुझे मसला ही बनाता है कि यहाँ से चीज़ उठा के इधर रख लूँ, इधर से उधर कर लूँ। तो मुझे ना बस ये एक मसला है कि मैं ना थोड़े 2-3 माह गुजरते हैं ना तो मेरा दिल करता है मैं सेटिंग को चेंज कर लूँ। तो लेकिन कई लोग मैंने देखे हैं ऐसे कि जो यकीन करें सालों साल उनकी ना वहाँ पे चीज़ें पड़ी होती है, बेड ड्रेसिंग हिला के वो लोग नहीं देखते। और मुझे बस अम्मी के घर की आदत है कि बस 1-2 माह गुजरे हैं और सेटिंग हमने चेंज कर लेनी है। चले अगर 1-2 माह नहीं भी गुजरते, जब भी सर्दियाँ आनी है तो सेटिंग और होनी है, गर्मियों में हमारे घर की सेटिंग और होनी है। तो बस वही आते पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे हसन इतने शौक़ से माशाल्लाह से पेंट कर रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इतना ही इस चीज़ को इंजॉय कर रहा है और मेरा दिल कर ही जा रहा था कि मुझे पकड़ा है मैं ब्रश करूँ, मैं पेंट करूँ। तो ये है कि यहाँ पे बस पेंट शेंट हो रहा था। और ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो मैं बड़ा थक चुकी थी ना, नीचे सारा मैंने काम किया। तो फिर मैं छत पे आई, मैंने कहा ताज़ी हवा में जाके बैठूं, थोड़ा सा सांस आए। और ऊपर आके जो चारपाई की हालत ख़राब थी, फिर हसन ने आइडिया दिया मामा इसको काटते हैं, इसको उतारते हैं, इसको पेंट वगैरह करते हैं तो इसको नहीं बनवाते हैं ना। मैंने कहा चलो ऐसा कर लेते हैं। फिर हमने कॉल की, फिर शुक्र है कि मेरे मियाँ जी आके मुझे पेंट दे गए थे। और फिर हसन मेरा हम सब ने मिलजुल के किया। और हवा तो बस हल्की फुल्की चल रही थी छत पे। 2-4 दिन से ना लाहौर में फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हुई हुई है। और कल तो 40 डिग्री हुआ था लाहौर में ना, दर्जा हरारत। यहाँ पे टेम्परेचर इतना था, काफ़ी गर्मी थी। और जब मैं बाई टेरेस पे कपड़े डालने गई ना तो मुझे लगा जिस तरह जून जुलाई की धूप नहीं होती, इस तरह से फ़ील हो रहा था ना, बहुत गर्मी थी कल। और आज भी जो मौसम गर्म ही है। तो बस अल्लाह करे बस सर्दी आ, जब सर्दियों का इंतज़ार है। तो ये है कि बड़ा दिल कर रहा है कि ठंडा ठंडा मौसम आए और कपड़े शपड़े निकालें सर्दियों के। तो बस इस तरह दिल कर रहा है और अल्लाह करे बस मौसम अच्छा हो जाए
तो बात मैं आपसे ये कर रही थी कि कभी भी ना ज़रूरत से मैंने अब अपने आप से वादा किया है कि मेरे से जितना काम होगा ना मैंने उतना ही करना है। मैं बस अपने आप से बढ़ के काम कर लेती हूँ और बाद में फिर तकलीफ़ तो आपने खुद ही काटनी है ना। और फिर अगर औरत बीमार होती है ना तो सारे घर का माहौल ही ख़राब हो जाता है। अगर तो आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, चलें आपका थोड़ा बहुत सिस्टम चल जाता है कि हांडी रोटी पकी होती है, कोई सास ने बना दी, देवरानी जेठानियों ने बना दी। लेकिन अगर आप मेरी तरह अकेले रहते हैं फिर तो मसला ही है। फिर तो वो कहते हैं ना, जो भी हो ना उठ के आपने ही करना है। ज़ाहिर है बच्चे भूखे हैं, उनको खाना किसने देना है, आपने ही देना है ना उठ के। तो फिर तकलीफ़ में भी ना उठ के काम करना पड़ता है, और जो बहुत ही पेनफुल एक काम है। तो इसीलिए जी अपनी सेहत जो है ना, ये सबसे पहला काम है करने वाला। तो मैंने तो अब आज से पक्का वादा कर लिया खुद से कि कल से इंशाल्लाह मैं वॉक करूँगी, चाहे छत पे ही जाके करूँ अपनी वॉक। तो मैंने करनी ज़रूर है, क्योंकि मेरी ना बहुत ही ज़्यादा जॉइंट पेन स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि आपको पता है मैंने आपसे पहले शेयर भी किया हुआ है, जिम जॉइन की हुई थी तो बस वो जिम यहाँ से दूर हो गई, यहाँ से वो मूव कर गए तो मैंने भी वो छोड़ दी जिम। तो बस वो जिम क्या गई तो हम भी बस घर में ही जम के बैठ गई मैं भी। तो ये है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ एक्टिविटी करूँ, कोई वॉक शॉक करूँ, कोई अपनी हड्डियाँ ज़रा हिलावा चलावा ताकि इनमें ना ज़रा थोड़ी मूवमेंट आए। और सारा दिन घर के काम तो चलो करने ही करने हैं, लेकिन वॉक और ये जो वॉक है ना ये बड़ी मस्ट है आपके लिए। कहते हैं सारे डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप सारा दिन घर में झाड़ू टक्कियाँ लगाते रहे ना तो वो कोई इफ़ेक्टिव नहीं है आपके लिए, अदर देन इसके कि आप जो है ना आधे घंटे या 15 मिनट की भी अगर आप ब्रेस्ट वॉक कर लेते हैं ना सही स्पीड से, फिर स्लो, कि आपको सांस चढ़े, आपके दिल की धड़कन तेज़ हो, तो वो आपके लिए कहीं ज़्यादा बेहतर है घर में झाड़ू पोछा करने से। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है और पक्का फ़ैसला किया है। उठती ज़रूर हूँ फजर पढ़ के, और फिर बस सुस्ती पड़ जाती है। थोड़ी देर बैठे, फिर बच्चों का नाश्ता बनाया, लंच बनाया, इस काम में इस तरह रूटीन चलती है ना सुबह के टाइम। तो अब यही मैंने पक्का फ़ैसला किया है कि सुबह इतनी मज़े मज़े की हवा चल रही होती है, बेशक दिन के टाइम गर्मी हो जाती है, लेकिन सुबह 5 बजे, 4:30, 5 बजे, 5:30 इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तो मैंने कहा बस अब हिम्मत करनी है, हिम्मत करूँगी तो कुछ होगा। वो कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो बस जी, बल्कि मैंने ये जो अब बस सोचा है ना इस पे करना है इंशाल्लाह अमल। आगे व्लॉग्स में बताऊंगी आपको ज़रूर, अगर वॉक पे गई, छत पे भी की तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, और उसका क्या फ़र्क आया ज़िंदगी में वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं ना तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी अभी करने भूलना जाइएगा। और यहाँ पे जो आपको शूज़ रैक नज़र आ रहा है ना, इसका भी ब्लू कलर था और ये बड़े मुझे गंदा गंदा सा लग रहा था बड़े दिनों से, और जंग शंग भी इस पर लग चुका था क्योंकि 2 साल तकरीबन इसको होने वाले हैं। तो जो पुराना घर था ना हमारा, वहाँ पर सैलाब बहुत थी, तो अल्लाह जाने इस पर कहाँ से सैलाब आ गई। तो ये है कि हसन ने बस आइडिया दिया, मामा इसको भी पेंट कर देते हैं। मैंने कहा चलो जी कर देते हैं, लगे हाथ इस पे भी ज़रा कर देते हैं। तो ये है कि इसको पेंट करूँगी, इसकी बड़ी अच्छी सी लुक आ गई थी पेंट करने के बाद। वो नेक्स्ट कल के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस पर ज़रा जूतियाँ शूतियाँ धोशों के रुक के ना लशका पशका के इसको फिर मैं आपके साथ ना शेयर करूँगी अपना शू रैक। तो ये है कि घर के काम भी बहुत ज़रूरी हैं, और लेकिन यह है कि एक साथ नहीं काम करने। मैंने जो बस अब सोच लिया ना, एक साथ मैंने सब कुछ नहीं छेड़ना। बाद में इतनी मेरी तबीयत ख़राब ना, सारी रात मुझे इतनी जिस्म में दर्द रही है, और ये जो होती है ना एंटीबायोटिक, ये खाने को तो मेरा दिल ही नहीं करता ना। ये सुन सुन के ना कि एंटीबायोटिक फलाने ने खाई, उसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया। तो मैं तो कहती हूँ जितना अवॉइड कर सको ना मेडिसिन, उसको अवॉइड ही करना चाहिए, और देसी टोटके कर लेने चाहिए। तो बस कहवा शहवा बना के पी लिया था, लेकिन कोई आराम शराम कोई नहीं आया। तो बस वो ढीठ हड्डियाँ हैं हम हमने बस करना होता है खुद ही, बीमार हो जो भी हो, लेकिन गंदा घर बर्दाश्त नहीं होता तो उठना ही पड़ता है, हिम्मत करनी ही पड़ती है। इसीलिए आज ज़रा बस मैंने जो बोंगियाँ शोंगियाँ मारनी थी आपके साथ वो मार दी हैं, और यही था मेरा आज का व्लॉग छोटा सा। मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करती हूँ ज़रा पेंट पूंट जो हम लोगों ने किए हैं। कल का व्लॉग इंशाल्लाह बड़ा मज़े का होने वाला है, उसमें दिखाऊंगी मैं आपको प्रॉपर चारपाई भी बनवाएंगे हम। जो भी गली में पठान शठान आए चारपाइयाँ बनाने वाले, उनको पकड़ लेना, उनको कहना भाई हमारी चारपाई बना दो। शू रैक जो है इसको भी ड्राई करूँगी, इसके ऊपर जूतियाँ शूतियाँ सेट वेट करके वो भी आपको दिखाऊंगी कल के व्लॉग में। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा मेरी आपको वीडियो कैसी लगी। और ये बड़ी मोटिवेशन हो जाती है अगर आप कमेंट करते हैं ना, तो फिर पता लग जाता है भाई बड़ी आपने दिल से मेरी वीडियो देखी है, आपको अच्छी लगी, आपने इन्जॉय की है। तो ये है कि मैं तो वैसे ही रहने की कोशिश करती हूँ जो मैं हूँ, और ये नहीं कि दिखाऊं आपको कुछ, बताऊं आपको कुछ और हूँ मैं कुछ। तो ऐसा नहीं है जी, दिल से निकलती है बात, दिल से बात करती हूँ आपके साथ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके दिल पे जाके लगेगी, आप एंजॉय करेंगे मेरे व्लॉग को, मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा भी ज़रूर बनेंगे।
और सबसे ज़रूरी बात जो होता है ना, हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कि वाह क्या ज़बरदस्त फलाने ने अपना घर रखा हुआ है, क्या चमका के रखा होता है, तो उसके पीछे पता नहीं उनके कितने कितने हाथ होते हैं, यानी कि कितने उन्होंने हाउस हेल्प रखी होती हैं। और अकेले बंदे की तो कोई इसमें कारस्तानी नहीं होती, वो आपको बेशक बता रही होती हैं कि मैं अकेली हूँ, मैं सारा घर लिशकाती हूँ, ऐसा करती हूँ। क्योंकि मैं खुद भी देखती हूँ व्लॉग, लोगों के 5-5 10-10 20-20 मरले के घर होते हैं और इतने वेल मेंटेन घर होते हैं और ज़बरदस्त। हमारा तो सादा सा घर है, लेकिन लोगों की इस तरह मार्बल और ये हर चीज़ फर्निश्ड घर होते हैं, तो लोगों ने बड़े टिप टॉप किए होते हैं। हर चीज़ उनकी ऐसी होती है ना कि जिस तरह आप ड्रामे फिल्मों में देखते हैं ना, वही चीज़ आपको नज़र आ रही होती है। तो बिल्कुल भी उनको देखे कॉम्प्लेक्स में ना जाया करें यार। हम सादा से लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, बस हमने अपने घर को यूँ ही रखना होता है। हमारी प्रायोरिटी जो है और भी बहुत चीज़ें हैं। बच्चों को खुद भी पढ़ाना होता है, बच्चों को देखना होता है, उनकी पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, शौहर, हर चीज़, हांडी रोटी, ये सारे काम हमने खुद ही करने हैं ना। हमारे पास तो कोई हेल्प नहीं ना है कि हो के हमने भी कोई एक घर में रखी हुई है मेड टाइप, तो कोई हेल्प नहीं है। भांडे भी ਅਸੀਂ खुद ही मांज रहे हैं, कपड़े भी ਅਸੀਂ खुद ही धोने ने। तो टेंशन ना लिया करें, जैसा घर है ठीक है बस। मैंने तो अपने आप को यही समझाया है और आप सबको मैं यही कह रही हूँ कि प्लीज़ बर्डनाइज मत हुआ करे, इससे आपकी अपनी तबीयत ही ख़राब होनी है, बाकी किसी का कुछ नहीं जाना। मियाँ ने ज़ाहिर है बाहर से थके हुए आना है कमा के, तो उनको भी रोटी टाइम पे चाहिए। अगर नहीं देंगे तो फिर ज़ाहिर है वो भी किच-किच करेंगे। और अगर बच्चे जो हैं वो भी स्कूल से पढ़ लिख के आएंगे थके आ रहे हैं, उनको रोटी नहीं देंगे तो वो भी चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए सब कुछ हमने ही करना है, ये हमारी ही जान है जो हमने करना है सब कुछ। तो बस इसीलिए अपना ख्याल बहुत ज़रूरी है, अपने आप से प्यार, अपना ख्याल मस्ट है। और आपको नज़र आ रहा होगा मैं आज बड़ी डल डल सी हूँ, उसकी वजह ये है कि जिसमें में बहुत दर्द है। और ये जूतियाँ शूतियाँ तो मैंने आज ही धो धू दी हैं, लिशका दी हैं, तो कल के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी इनको सेट वेट करके। तो चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलूंगी कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।